सभी को जय यीशु। आज पुण्य शुक्रवार है, वह दिन जब पूरी दुनिया प्रभु ईसा मसीह की मृत्यु का स्मरण करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुण्य शुक्रवार एक अनुस्मारक है, उस सच का अनुस्मारक कि जिन लोगों ने कोई अपराध ही नहीं किया है उन्हें भी सूली पर चढ़ाया जा सकता है। और पुण्य शुक्रवार एक संभावना भी है, उस सच्चाई की संभावना कि जो धीरज के साथ कष्ट सहते हैं वे लोग स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ होंगे। एक कहानी है एक व्यक्ति के बारे में जो लंबे समय तक गलत रास्ते पर जी रहा था, बिगड़ा हुआ था, और अचानक एक दिन वो सच्चाई का मार्ग चुन लेता है। और स्वाभाविक रूप से संसार को तो जलन होता है और निश्चित रूप से शैतान को भी, पर कई बार प्रयास करने के बावजूद उस व्यक्ति को बुराई के मार्ग पर ले आने में जब शैतान असमर्थ हो जाता है, तब शैतान स्वयं खुद को ये सवाल पूछता है कि अब तक मेरी जिंदगी में मुझे एक बात तो समझ में नहीं आई कि ईश्वर आखिर इंसान को इतना प्रेम क्यों करता है। इंसान तो जिद्दी है और अपने हर पाप से परमेश्वर को नाराज करता है, पर परमेश्वर तो बार बार उसे प्यार करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज पुण्य शुक्रवार के दिन हम सभी के मन में यही सवाल गूंजता है, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम क्यों करता है? और जवाब तो वचन में ही है। संत योहान का पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 13 में हम पढ़ते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण ही अर्पित कर ले। कहा जाता है जो ये जानता है कि वह क्यों कष्ट भोग रहा है या फिर क्यों तकलीफ उठा रहा है, वो जरूर किसी भी तरह कष्ट सह लेगा। और प्रभु मसीह अपनी आखिरी बूंद लहू तक हमें देते हुए रक्षा या मुक्ति हमें उपहार स्वरूप देने के लिए हमें प्यार किया था। और अगर आज हम ये मानते हैं कि क्रूस उठाना ही, दुख भोगना ही आध्यात्मिकता का मापदंड होता है, तो जरूर हमें प्रभु ईसा मसीह की दुख भोग की ओर नजर डालना है। क्योंकि कितना शांति से, कितनी शांति से, कितनी सुकून से प्रभु मसीह अपने क्रूस को अपनाया था। क्रूस मरण सबसे घोर मृत्युओं में से एक है। क्रूस पर लटके हुए व्यक्ति का पूरा शरीर पिटाई के कारण हुए घावों से ढका हुआ है और वह अभागा आदमी घंटों तक अपने हथकड़ियों पर, ठोकी गई कीलों पर लटका रहता है, मौत का इंतजार करता है। खून बहकर, गला सूखकर, जीभ मुंह के तालू से चिपकर सांस लेने तक असमर्थ हो जाता है। इतनी सारी पीड़ाएं, पर तमाम पीड़ाओं के बावजूद प्रभु मसीह के लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले भी कहा गया था, जो ये जानता है कि वह क्यों कष्ट भोग रहा है, तकलीफ उठा रहा है, वो जरूर किसी भी तरह कष्ट सह लेता है, क्रूस उठा लेता है। अपने जिंदगी में हम पुण्य शुक्रवार को कभी भी सैड फ्राइडे कहते नहीं सुना है। पुण्य शुक्रवार हमेशा गुड फ्राइडे ही रहा है, क्योंकि प्रभु की मृत्यु हमें वह मुक्ति और वह स्वर्ग राज लौटा दिया जो हम अपने जीवन में एक बार खो दिया था। और आज पुण्य शुक्रवार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी यही है, क्या आज हम दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए क्रूस उठाने को, दुख भोगने को तैयार है या नहीं? 2003 का एक पोलियो उन्मूलन अभियान का एक विज्ञापन इस प्रकार है। एक छोटा भाई अपने पोलियो ग्रसित बड़े भाई को अपने पीठ पे रखकर भीख मांग रहा है, और वहां पर एक आदमी आकर उन्हें कुछ पैसा देता है और उनसे ये सवाल पूछता है कि क्या ये आपके लिए बोझ नहीं है? Is he not a burden for you? तो उसका जवाब इस प्रकार है, No, he is not a burden for me, he is my brother. वो मेरे लिए बोझ नहीं है, वो मेरा भाई है। जब हम अपने प्रियजनों के लिए कष्ट उठाते हैं, दुख भोगते हैं, तो उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी यही है। पर हम वे लोग हैं जो तब क्रूस उठाते हैं जब हमें यह लगता है कि क्रूस से, दर्द से,
पीड़ा से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पर प्रभु आज हमसे ये कहते हैं कि अपने दुख दर्द पीड़ा को समर्पण में बदल लो। जब भी अपने जीवन में मुसीबतें परेशानियां आ जाती है, हमें उन्हें प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए और उन्हें पूरे लगन के साथ प्रभु को अर्पित करना चाहिए। और वही बात संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 8 में हम देखते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर मरा भला डाकू का सहन हमें यह सिखाता है कि जो भी कष्ट भोगता है वो दर्द की वेला में अकेला नहीं है। क्रूस के रास्ते पर केवल वे ही लोग नहीं हैं जो हमें दुख पहुंचाए हैं या फिर हमें दुख पहुंचाते हैं, पर उनमें वे हाथें और वे चेहरे शामिल हैं जो हमें मदद करते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। माँ मरियम जो क्रूस के पास शीघ्र ही पहुंचती है, वेरोनिका जो अपनी चेहरा पहुंचती है, और सीमोन जो क्रूस का वजन हल्का करता है, और भक्त महिलाएं जो दर्द की वेला में विनती करती है। जब हम अपने जीवन में क्रूस उठाने के लिए, पूरे प्यार के साथ क्रूस उठाने के लिए, प्रभु मसीह के खातिर क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सिर्फ प्रभु ही नहीं, पूरी दुनिया हमारी मुक्ति के इस सफर में क्रूस के रास्ते में हमारे साथ देंगे। और यही हमारा विश्वास है, यही हमारा बुलावा है, यही हमारी नियति है। जैसे संत पौलुस फिलिपियों को लिखा गया पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 8 में कहते हैं, मैं प्रभु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और उस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।